हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज का शीर्षक नौवें स्कंद से लिया गया है, जिसका नाम है राजा सुद्युम्न स्त्री बने और प्रषद को परम गति की प्राप्ति। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्रविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की कथा है नौवें स्कंद से। राजा सुद्युम्न स्त्री बने और प्रषद को परम गति की प्राप्ति। विवस्वान पुत्र श्राद्ध देव मनु के कोई संतान नहीं हुई और इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने मित्र एवं वरुण इन दोनों देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ आरंभ किया। इस यज्ञ के दौरान मनु की पत्नी श्रद्धा, जिसने केवल दूध पर निर्वाह करने का व्रत लिया हुआ था, वह ज्ञान में आहुति देने वाले पुरोहित के पास आई। पुरोहित को प्रणाम करके श्रद्धा ने उन्हें उनसे आग्रह किया कि वे पुत्री प्रदान करने वाले मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ में आहुति दें। कुछ समय के पश्चात जब मुख्य पुरोहित ने आज्ञा दी कि यज्ञ में आहुति दो, तो इस पुरोहित को श्रद्धा का अनुरोध स्मरण हो गया और उसने वष्ट शब्द से प्रारंभ होने वाले मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में घी डालकर आहुति दे दी। फलस्वरूप यद्यपि मनु ने पुत्र प्राप्ति हेतु यह यज्ञ किया था, उनकी पत्नी के हस्तक्षेप के कारण उनके यहाँ पे पुत्री का जन्म हुआ और पुत्री का नाम रखा गया ईला। पुत्री को देखकर मनु महाराज अधिक संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, आप सब वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने में दक्ष हैं, फिर ये कैसे संभव हुआ कि हमें यज्ञ के द्वारा बिल्कुल विपरीत फल प्राप्त हुआ? इसे देखकर मेरा मन तो अत्यंत खिन्न है। हे महर्षि, आप आत्मज्ञानी हैं तथा कठोर कठोर तपस्याओं को करने के लिए पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं, इसलिए आपके वचनों के गलत सिद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। फिर ये कैसे संभव हुआ कि इस यज्ञ में आपकी इच्छा तथा प्रयोजन सफल नहीं हो पाए? वशिष्ठ अपने वहां पर हुए पूरे घटनाक्रम को जानते थे। उन्होंने कहा, महाराज, इसमें दोष यज्ञ पुरोहित का है, जिसने अपेक्षित मंत्रों का उच्चारण नहीं किया। परंतु आप खेद ना करें, मैं अपनी शक्ति के द्वारा आपको एक अच्छा पुत्र प्रदान करूंगा। यह निर्णय लेकर वशिष्ठ भगवान विष्णु की पूजा करने लगे, जिससे इला मादा से नर बन जाए। वशिष्ठ की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा कर दिया और इला एक सुंदर पुरुष बन गई। उसका नाम हुआ सुद्युम्न। एक समय महाराज सुद्युम्न घोड़े पर सवार होकर अपने कुछ मंत्रियों और अनुयायियों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। पशुओं का पीछा करते करते सुद्युम्न वन की उत्तरी दिशा में बहुत आगे निकल गए। अंततः वे मेरू पर्वत की तलहटी में बसे सुकुमार नामक वन में पहुंचे, जहां भगवान शिव अपनी पत्नी उमा देवी के साथ विहार करते हैं। जैसे ही महाराज सुद्युम्न ने उस वन में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि उनका शरीर एक स्त्री में परिणत हो गया और उनका घोड़ा घोड़ी बन गया। इतना ही नहीं, जब उनके मंत्रियों और अन्य साथियों ने भी अपना यह लिंग परिवर्तन देखा, तो अत्यंत दुखी होकर वो स्तब्ध होकर खड़े हो गए और विस्मय में एक दूसरे को ताकने लगे। बहुत समय पहले ऋषि महर्षियों का एक समूह भगवान शिव जी से भेंट करने के लिए इस कुमार वन में आया था। परंतु उस समय अंबिका देवी निर्वस्त्र थी और उस अवस्था में उन्होंने मैं अपने सम्मुख उन ऋषियों को देखकर अत्यंत लज्जित होगी। जैसे ही पार्वती ने उन ऋषियों को देखा, वे तुरंत शिव जी की गोद से उठी और अपने स्तनों को ढकने का प्रयास करने लगी। इसे देखकर ऋषिगण वहीं से वापस लौट गए और भगवान नर नारायण के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। उस समय अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने घोषणा की कि आज के बाद यदि कोई पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा तो वो तुरंत स्त्री बन जाएगा।
तब से किसी पुरुष ने उस वन में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, परंतु इस बात से पूरी तरह से अनजान होने के कारण महाराज सुद्युम्न को इसका फल भुगतना पड़ा। इस प्रकार स्त्रियां बने राजा तथा उनके साक्षी लक्ष्यहीन एक वन में से दूसरे वन में भटकने लगे। राजा सुद्युम्न इतनी सुंदर स्त्री बने थे कि उन्हें देखकर किसी भी पुरुष का चित्त कामुक इच्छाओं से ग्रसित हो सकता था। जो वापस जब चंद्रदेव सोम के पुत्र बुध ने इससे अन्य स्त्रियों के संग अपने आश्रम के निकट विचरण करते हुए देखा, तो उनके मन में इसका भोग करने की इच्छा होने लगी। और चूंकि उस स्त्री ने अपने मन में बुध को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, बुध ने उसके गर्भ में पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। कुछ समय पश्चात स्त्री बने सुद्युम्न को अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ ऋषि का स्मरण हो गया। जब ऋषि ने अपने शिष्य की इस दयनीय स्थिति को देखा, तो उनको बहुत दुख हुआ। अपने शिष्य को पुनः पुरुषत्व देने की इच्छा से वशिष्ठ भगवान शिव जी की पूजा करने लगे और आशुतोष शिव जी ने अत्यंत शीघ्र उनसे प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ को प्रसन्न करने तथा साथ ही अपनी पत्नी को दिए हुए वचन का मान रखने के लिए शिव जी ने बीच का मार्ग खोज निकाला। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से कहा, तुम्हारा शिष्य सुद्युम्न 1 महीने के लिए पुरुष होगा और 1 महीने के लिए स्त्री रहेगा। इस प्रकार वह अपनी इच्छा अनुसार विश्व पर राज्य कर सकता है। अपने गुरु की कृपा से सुद्युम्न हर महीने स्त्री, हर महीने पुरुषत्व प्राप्त कर लेते। यद्यपि वे 1 महीने अवकाश ले लिया करते थे और 1 महीने राज्य का समुचित कार्यभार संभाल रहे थे, परंतु उनकी प्रजा इसे देखकर प्रसन्न नहीं थी। आधा समय वह उन्हें राजा विहीन होकर रहना पड़ रहा था। समय के साथ राजा महाराज सुद्युम्न वृद्ध हो चले। उन्होंने अपने पुत्र पुरुरवा को राज शासन सौंप दिया और स्वयं जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा से वन में प्रवेश किया। सुद्युम्न द्वारा वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके वन में चले जाने के बाद वैवस्वत मनु शाद देव को और अधिक पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से यमुना नदी के तट पर घोर तपस्या करने लगे। शाद देव ने 100 वर्ष तपस्या द्वारा भगवान की पूजा की और उसके फलस्वरूप उन्हें अपने ही समान 10 यशस्वी पुत्र प्राप्त हुए। उसमें से एक का नाम था प्रशद्र। अपने कुल गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से वह अपने राज्यों में गायों का संरक्षण करने लगा। विरासन में बैठने का व्रत लेकर प्रशद्र पूरी रात हाथ में तलवार लिए वहां पर पहरा देता रहता और जंगली पशुओं के आक्रमण से गांव की रक्षा करता। एक रात भारी वर्षा हो रही थी। घंघोर अंधेरे का लाभ उठाकर एक बाघ ने गौशाला में प्रवेश किया। जैसे ही वहां पर सो रही गौओं ने इस घुसपैठिए को देखा, वो बहुत डर गई और डरकर चारों दिशाओं में दौड़ने लगी। लेकिन इतनी सारी गायों में से किसी एक को दबोचना बाघ के लिए कठिन कार्य नहीं था। आतंकित हो वह गायें उच्च स्वर में चिल्लाने लगी। आवाज की दिशा में दौड़ते हुए पृष्ठध्र पृष्ठध्र उस स्थान पर पहुंच गए। परंतु घने बादलों के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और अनजाने में ही उन्होंने गाय के सिर को आए हाय बाघ का सिर समझकर काट डाला। चूंकि तलवार के वार से बाघ का एक कान भी कट गया और भयभीत होकर वो वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ समय में जब वृषधर ने ध्यान से देखा कि उनके हाथों बाघ की नहीं अपितु गाय की हत्या हो गई है, तो वे अत्यंत निराश और दुखी हो गए। यद्यपि यह पाप पूरी तरह से अनजाने और दुर्घटनावश हुआ था, पृष्ठधर के कुल गुरु वशिष्ठ ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया, इस गाय की हत्या के कारण तुम अगले जन्म में क्षत्रिय परिवार में नहीं अपितु शूद्रों के परिवार में जन्म लोगे। पृष्ठधर ने हाथ जोड़कर अपने गुरु के शाप को स्वीकार कर लिया और फिर अपनी इंद्रियों को पूरा संयम रखते हुए उन्होंने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया और अपने समस्त सांसारिक उत्तरदायित्वों का त्याग कर दिया। शरीर के पालनार्थ उन्हें भगवत कृपा से जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है, उसमें संतुष्ट रहते हुए समस्त जीवों को समान दृष्टि से देखने लगे। अपने जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति से अप्रभावित रहते हुए उन्होंने एकाग्र चित्त से भगवान वासुदेव की शरण ली और उनका भजन करने लगे। भगवान के निरंतर चिंतन द्वारा पृष्ठधर शीघ्र ही शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ पहुंचे और पूरी पृथ्वी पर अवधूत बनकर भ्रमण करने लगे, मानो गूंगे, बहरे और अंधे हो। एक दिन वन में उन्होंने भयावह अग्नि देखी और इस स्थिति का लाभ उठाकर उसमें प्रवेश करके पंच महाभूतों से बने अपने शरीर का त्याग करके उन्होंने वैकुंठ में प्रवेश किया और फलस्वरूप अपने गुरु द्वारा दिए गए शाप से मुक्त हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम हरे हरे राम, राम राम हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की